हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 47:24। 17:24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि 1:2 हो जाए। हमारे पास दिया गया है 17:24। चलिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि 5 घटाई जाए, फिर हम लेंगे 10 जोड़ी जाए, फिर हम लेंगे 7 घटाई जाए, फिर हम लेंगे 10 घटाई जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हमेशा याद रखना, आप उल्टा चलना, पीछे से याद रखना, पीछे से सोलना। जैसे मैं लेता हूं 10 घटाई जाए। ठीक है, मैं क्या लिया, 10 घटाई जाए। तो 17 में से 10 घटाऊंगा तो 7 बचेगा। 24 में से 10 घटाऊंगा 14 बचेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। देखो 1:2 हुआ कि नहीं हुआ। 1:2 हो जाए, यही तो कहा था। 1:2 हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपसे क्यों कहा कि उल्टा चलिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही करता है कि जो आंसर होगा ना ऐसे सवाल को, उसको लास्ट में रखेगा या थर्ड नंबर पे रखेगा। आप क्या करोगे, पहले इसको रखोगे, फिर इसको रखोगे, फिर इसको रखोगे, फिर इसको रख के देखोगे, तो जब तक तो बहुत समय निकल जाएगा आपका। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आपका समय खर्च हो जाए एक ही सवाल में। लेकिन हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो बिल्कुल सटीक बताएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद निवल छूट प्रतिशत में क्या होगी। यानी कि 50-50% की दो छूटें, तो दोनों को मिला के एक छूट क्या बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि 50 और 50 मिला के 100% की छूट हो गई, तो ये गलत है। इसकी तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100, ये फार्मूला है, इससे करिएगा। ए का मान 50, ये छूट है ना, तो माइनस का 50। ये भी छूट है तो ये भी माइनस का 50। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ए 50, बी का मान भी 50 बटे में 100। दो जीरो से कटा दे हमने, दो जीरो। माइनस का 50 मिला करके माइनस का 100, और प्लस का कितना, 5 गुने 5 25, प्लस का माइनस के 100 में से प्लस के 25 घटेंगे तो माइनस के 75। तो माइनस के 75 का मतलब है कि दोनों छूट मिलाकर के एक छूट बनेगी 75% की। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अभी अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी से होगा। ए प्लस बी प्लस का ए बी बटे ए गुने बी बटे 100, यही तो था। ठीक है, ए का मान 20, ये कम किया है ना, इसका मतलब छूट दिया गया है, तो माइनस का। ये वृद्धि है, मतलब प्लस का 80। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है भैया, माइनस। ए का मान 20, बी का मान 80 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो गया, दो अट्ठे 16 हुआ, माइनस का 20 प्लस का 80। अब देखना ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, दो अट्ठे 16। ये 16 किसका है, माइनस का है। माइनस का 20 और माइनस का 16 कितना हुआ, माइनस का 36, प्लस का 80 है, माइनस का 36 हुआ। 80 में से 36 घटा दो, 44 बचेगा, और ये 44 प्लस का बच रहा है, इसका मतलब वृद्धि होगा। 44 का वृद्धि होगा, 44 का वृद्धि होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। देखो, अगर हमने किसी संख्या 36 को भाग दिया 19 से भाग देते हैं, अगर उसी संख्या को हम 12 से भाग दें, 12 से भाग, ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 36 से भाग दिया तो शेषफल 19 आया। ठीक है, हमारे पास इस सवाल में ना तीन संख्या होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीन संख्या, तीनों को लाइन से लिख लिया। अब उसने बोला 12 से भाग करें, तो 12 से जो भाग करना है हमें बीच वाली संख्या में, यानी कि 19 में करना है। 19 में भाग करना है 12 से, कितना आएगा, 12 एकम 12, 19 में से 12 कट गया तो 7 बचा ना शेषफल। शेष बचा हमारे पास 7, यही है सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हो रहा सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, 20 संख्या का औसत 30 है, ये संख्या है,
ये औसत है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको हमेशा योग मिलेगा। संख्या औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग प्राप्त होता है। तो 2 तिया 6 और 2 जीरो यानी कि 600 हो गया योग। बाद में संख्या है 30, औसत है 50, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 और 2 जीरो यानी कि 1500 हो गया योग। बोला है सभी संख्याओं का औसत, तो 20 संख्या पहले है, 30 संख्या बाद में, सभी संख्या मिलाकर के 50 है। 50 संख्याओं का योग हो गया 2100। हमसे पूछा है औसत। औसत कैसे पता करते हैं? योग में संख्याओं से भाग करते हैं। जीरो से गया जीरो, 5 दुने का 5 चौको 20 आएगा, 5 चौको 20, क्योंकि 21 है ना तो 20 कटेगा, एक बचेगा 10, 5 दुने का 10, तो औसत जो होगा वो 42 होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? देखो, ए प्लस बी का औसत कितना है? 30। ए और बी दो संख्या है ना, 2 का गुना 30 से कर दो तो योग हो जाएगा 60। बी प्लस सी, इनका औसत 26 है तो योग कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। ए और सी, ए और सी ये भी दो संख्या है, ठीक है, ये भी दो संख्या है। एक मिनट, ए और सी की आयु में अंतर पूछा है, सॉरी, ए और सी की आयु में अंतर पूछा है, मुझे लगा ए और सी का भी आपको औसत दिया, नहीं, ए और सी की आयु में अंतर पूछा है, क्या अंतर होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, प्रश्न को ना थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, आपके पास यहां जो दिया गया है ए प्लस बी, मैंने लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या है? बी प्लस सी। मैं ए प्लस बी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस किया तो इसके योग में से भी इसको माइनस कर दूंगा, 60 में से 52 माइनस कर दूंगा तो आपके पास बचेगा 8। ठीक है। अब देखिए, ए प्लस बी माइनस का बी, माइनस प्लस का गुना माइनस का सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्लस के बी से माइनस का बी कटेगा, ए माइनस सी बचा, ए माइनस सी बराबर कितना बचा? ये 8 बचा। तो ए और सी का अंतर पूछा था जो कि 8 है, ए और सी का अंतर 8 है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। देखो, 9 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा? 3 निम 27 और 0 270। ठीक है, पहली 5 संख्या है उनका औसत 25 है तो योग कितना हो जाएगा? 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंत की जो 3 संख्या है उनका औसत 35 है तो योग कितना हो जाएगा? 105। टोटल संख्या 9 थी, 5 और 3 ये कितनी हो गई? 8। तो 5 और 3 ये हो गई 8, 5 और 3 8 का योग कितना हो जाएगा भैया? 5 और 3 8, 105, 25 और 105 जोड़ेंगे तो इसको दे दो इधर, तो 130 में 100 जोड़ो 230, तो ये हो गया हमारे पास 230। यानी कि 9 संख्याओं का योग था 270 जिसमें से 8 का योग है 230। ठीक है, जो छठी संख्या है वो छूट गई है, उसका मान पता है, तो 9 के योग में से 8 का घटा दो, एक का ही बचेगा जो छूटी है, तो 970 में से 270 में से माइनस करो 230 को, कितना बचेगा भैया? 40। तो जो छूटी गई संख्या वो 40 है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।